हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 42 एपिसोड 41 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं यंशी ब्राइडल की ड्रेस पहनकर ट्राई कर रही होती है कि तभी चैंगरू आकर उसे देखने लग जाती है एंड अपसेट भी होने लगती है। तो यंशी उससे कहती है, उठ गई तुम? तो चैंगरू कहती है हाँ एंड पूछती है, मैं कब से बेहोश थी? तो यंशी कहती है, ज्यादा देर नहीं हुई है। तो चैंगरू उससे कहती है, मैं डोंगजुआन जा रही हूँ। तो यंशी पूछती है, वहाँ क्यों जा रही हो? तो वो कहती है, मेरे ग्रैंडपा एक बार वहाँ ठहरे थे, शायद वहाँ मुझे पुराने कुछ सर्वेंट्स मिलेंगे। जब मुझे हेडेक आया था तो मुझे कुछ याद आ रहा था, लेकिन कुछ भी ठीक से याद नहीं आया है। शायद वहाँ जाकर मुझे क्लियर हो जाए, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। तो यंशी कहती है, क्या तुम जाने से पहले मुझे हेयर पिन लगाने में मेरी हेल्प कर सकती हो? तो चैंगरू हेयर पिन उठाकर उसके हेयर में लगा देती है। तो यंशी उसे बताती है कि मैंने एक बार एक गर्ल से प्रॉमिस किया था कि जब हम शादी करेंगे तो एक दूसरे को हेयर पिन पहनाएंगे। तो चैंगरू पूछती है, तो कहाँ है वो गर्ल इस टाइम? तो यंशी कहती है, हम बिछड़ चुके हैं। एनीवे, तुमने ये मेरे लिए कर दिया। सो गाइज, वो गर्ल रुओलिंग ही है। वेल, यंशी उससे कहती है, अब तुम डोंगजुआन जाओ एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तो वो कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि अब हम एक दूसरे को कभी नहीं देखें, हमारे लिए यही बेटर होगा। तो यंशी ये सुनकर काफी अपसेट होती है एंड लिंगलिंग अपना मास्क लगाकर कहती है, हमारी फेयरवेल यही होती है एंड चली जाती है। तो यंशी कहती है, एक दिन हम दोबारा मिलेंगे एंड इस टाइम मैं तुमसे खुद को अलग करने का सैक्रिफाइस कर रही हूँ। एंड तभी एंशु आकर यंशी को बताता है कि मैंने 20 मैंस को चीजलियांग पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया है एंड चीजलियांग को अब तक ये पता नहीं चला है कि रुओ ही लिंगलिंग है। इधर प्रिंस क्वांग योशी से पूछते हैं, क्या चैंगशी मिली? तो वो कहती है, अभी तक नहीं। तो प्रिंस क्वांग कहते हैं, अगर चैंगशी चीजलियांग को मिल गई तो वो उसे चैंगरू के बारे में बता देगी कि वो लिंगलिंग नहीं है, वो मरी नहीं है, वो लिंगलिंग बनकर घूम रही है। तो योशी कहती है, शायद चैंगशी चीजलियांग के हाथों में नहीं है। तो इधर झुओ झू चैंगशी से क्वेश्चन पूछता है बार बार कि बताओ, क्या रुओलिंग ही चैंगरुओ है? तो चैंगशी उससे कहती है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि चैंगरुओ मर चुकी है और लिंगलिंग की आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें यंशी से जाकर पूछना चाहिए। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो चैंगशी को टॉर्चर कर करके पूछता है, तुम इतनी भोली क्यों बन रही हो? बोलो, क्या प्रिंस क्वांग की यूशियांग है? क्या तुम अपने ब्रदर की आइडेंटिटी छुपाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो? तो चैंगशी उसे कुछ भी नहीं बताती है एंड कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो उससे कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं ये खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा एंड ये पता करूंगा, और अगर चैंगरुओ ही रुओलिंग निकली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा एंड चला जाता है। तो चैंगशी कहती है, चैंगरुओ को हर्ट करने का हक सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हें उसके बारे में क्यों बताऊं? वेल, आगे चियन ने प्रिंस क्वांग को मिलने के लिए बुलाया होता है। तो वो चियन से पूछते हैं, क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? तो चियन कहता है, यंशी एंड मेरी शादी वाले दिन मैं अल्कोहल ड्रिंक करूंगा एंड चीजलियांग को भी वो ड्रिंक दूंगा जिसमें पॉइजन होगा एंड हम दोनों साथ में मरेंगे। तो प्रिंस क्वांग कहते हैं नहीं। तो चियन कहता है, हाँ, मेरे मरने के बाद वो थ्रोन आपको मिल जाएगा एंड यंशी से आप शादी कर लेना। तो अंकल कहते हैं नहीं। तो चियन पूछता है, क्यों? तो प्रिंस क्वांग कहते हैं, क्योंकि यंशी को मैं काफी टाइम से जानता हूँ। तो चियन कहता है, डोंट फॉरगेट इट कि यंशी ने हैनुए को भी धोखा दिया है। तो अंकल कहते हैं, मुझे यंशी पर ट्रस्ट है और आप कभी ऐसा नहीं कर सकते एंड चले जाते हैं कि तभी चियन हैंडिंग को आवाज देकर बाहर बुलाता है, तो जिसे चियन ने हाइड होकर उन दोनों की बातें खड़े होकर सुनने के लिए कहा था। तो चियन हैंडिंग से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? तो हैंडिंग कहता है, मुझे लगता है प्रिंस क्वांग का सिंहासन लेने का कोई इंटेंशन नहीं है। तो चियन हैंडिंग से कहता है, यंशी की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो, मुझे लगता है अंकल भी ये जानते हैं कि वो रुओचिंग है। तो वो कहता है, ठीक है। आगे यंशु यंशी को बताता है कि झुओझू आज ड्यूटी पर नहीं है और उसके मेंस भी गायब हैं। वेल, इधर चैंगरुओ फॉरेस्ट में रुककर अपनी ट्रिप के लिए थोड़ा रेस्ट कर ही रही होती है कि तभी वहाँ झुओझू अपने मेंस के साथ आ जाता है।
तो चैंगरुओ उठकर उससे पूछती है कौन हो तुम। तो वो उसे अपना पास दिखाकर कहता है जुओजू एंड अपने मैन से चैंगरुओ को अरेस्ट करने के लिए कहता है। तो जैसे ही वो उसे अरेस्ट करने के लिए बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उसे बचाने के लिए कुछ और आर्मी की फोर्स वहां आ जाती है एंड चैंगरुओ से कहती है तुम यहाँ से जल्दी भागो, हम इन्हें कंट्रोल करते हैं। तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जुओजू के मैन्स उसके पीछे लग जाते हैं और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चियन ने चैंगरुओ से कहा था कि तुम अभी के लिए ये सिटी छोड़कर चली जाओ, जब तुम जाओगी तो तुम्हें काफी सारी चीजें साफ साफ दिख जाएंगी। तो वो पूछती है कैसी चीजें। तो चियन कहता है यंची की रियलिटी। आगे वो मैन वापस आता है जिसने फॉरेस्ट में चैंगरुओ को जुओजू से बचाया था एंड उसे यंचू ने लिंग लिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। तो वो बताता है कि जुओजू ने हम पर अटैक कर दिया और उसके पास चेस्ट टोकन है। तो यंचू यंची से कहता है चेस्ट टोकन रखने का हक सिर्फ तुम्हारा है, जी जिलियांग ने जुओजू को वो क्यों दिया। तो यंची कहती है सिर्फ लिंग लिंग ही नहीं, मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई होगी, जुओजू को हमारी आइडेंटिटी पता चल गई होगी, लेकिन वो चीचलियांग को ये नहीं बताएगा क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। एंड यंचू से कहती है मैं चीचलियांग पर नजर रखती हूँ और तुम लिंग लिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जाओ। तो वो चला जाता है। तो आगे यंची चीचलियांग को देखने आती है तो वहाँ योजू होता है। यंची उससे पूछती है फादर कैसे हैं। तो वो कहता है वो अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यंची चीचलियांग से कहती है सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया एंड वापस चली जाती है। एंड आगे सारे गार्ड को बुलाकर ऑर्डर देती है कि चीचलियांग पर नजर रखो एंड स्पेशली जुओजू पर, एंड चली जाती है। देन इधर चैंगरुओ को भागते हुए सुबह हो जाती है एंड वहीं उसके पीछे जुओजू और उसके मैन्स भी कंटिन्यू लगे रहते हैं। एंड तभी वहाँ यंचू अपने मैन्स के साथ आ जाता है और बीच में जुओजू को रोक लेता है और चैंगरुओ आगे निकल जाती है। तो जुओजू यंचू को देखकर पूछता है तुम यहाँ कैसे। तो यंचू कहता है तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्यों आए, खुद को मेरे हवाले कर दो। एंड आगे वो जुओजू को लाकर यंची के हवाले कर देता है। तो यंची उससे पूछती है तुम क्या चाहते थे, क्या मेरी जगह लेना चाहते थे, टेल मी कि तुम्हें क्या पता चला, क्या तुम चीचलियांग को बताना चाहते हो। तो जुओजू उससे कहता है क्या तुम डर रही हो। तो यंची उसके पास आकर कहती है यही तुमसे मेरा क्वेश्चन है। तो वो कहता है मैं दैट से नहीं डरता क्योंकि चीचलियांग को पता है कि अगर मैं मर गया तो उसे सीक्रेट पता नहीं चलेगा, रुओलिंग का सीक्रेट, प्रिंस क्वांग का सीक्रेट और तुम्हारा सीक्रेट। तो यंची कहती है यू मीन फादर को अभी कुछ नहीं पता चला है। तो जुओजू कहता है तुम गैस कर सकती हो। तो यंची उससे कहती है तुम चाहते क्या हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें गैस कराना चाहता हूँ। तो यंचू उसे मारकर स्टॉप कराता है। तो यंची जुओजू से पूछती है लिंग लिंग कहाँ है। तो वो कहता है खुद गैस करो। तो यंची उससे कहती है अगर तुमने उसे जरा सा भी हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो जुओजू उससे कहता है तो तुम्हें अपनी सिस्टर के लिए बुरा लग रहा है। तो यंची घूरकर उससे कहती है मैं लास्ट बार तुमसे पूछ रही हूँ तुम आखिर चाहते क्या हो। तो वो कहता है जुओमा मेरा एल्डर ब्रदर था, तुमने उसे मरने के लिए फोर्स किया था, जैसा तुम्हें अब फील हो रहा है रुओलिंग के लिए, जुओमा के लिए मुझे भी वैसा ही फील होता था, वैंग रुओ चिंग। तो यंची उसके मुंह से अपना रियल नेम सुनकर शॉक रह जाती है। तो जुओजू उससे कहता है अगर तुमने मुझे ना पकड़ा होता तो मैं ये प्रूव कर देता चीचलियांग को बताकर कि तुम वैंग रुओ चिंग हो और मैं तुमसे छूटकर उन्हें ये बता ही दूंगा। क्या तुम स्कैर्ड हो। तो यंची जल्दी से यंचू के साथ जाती है एंड उससे कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, प्लीज जाकर लिंग लिंग को प्रोटेक्ट करो। एंड तभी वहाँ काफी सारे गार्ड यंची की तरफ आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन यंची बॉम्ब गिराकर यंचू को वहाँ से भेज देती है एंड उन गार्ड के साथ चीचलियांग के पास आ जाती है। तो चीचलियांग यंची से बैठने को कहता है एंड अपने गार्ड से यूशियांग को बुलाने को कहता है एंड यंची से कहता है तुम सच में एक टैलेंटेड एंड ब्रेव गर्ल हो। वैंग यांग की अच्छी डॉटर वैंग रुओ चिंग, तुम्हारी सिस्टर रुओलिंग तुमसे डिफरेंट है। सो गाइज चीचलियांग को इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल ही गया एंड ये भी कि चैंगरुओ ही लिंग लिंग है एंड काफी खुश होता है और कहता है मैं सच में तुम्हें अलाइव देखकर काफी खुश हूँ। तो यंची कहती है प्लीज किल मी फादर। तो चीचलियांग कहता है रियली रुओ चिंग, तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। तो वो कहती है आप जो भी चाहते हैं मैं करने के लिए रेडी हूँ, आप प्लीज मुझे टॉर्चर कर सकते हैं लेकिन चैंगरुओ को कुछ मत करना। एंड तभी वहाँ गार्ड प्रिंस क्वांग को लेकर आ जाता है। तो
तो जी जिलियांग उन्हें देखकर कहता है तो यू शियांग भी यहाँ आ चुके हैं। सो गाइस, जी जिलियांग को इनकी आइडेंटिटी पता चल गई। तो जी जिलियांग उनसे कहता है रुओ चिंग चाहती है कि मैं उसे किल कर दूं। तो प्रिंस क्वांग कहते हैं आप उसे किल मत करिए, उसकी जगह मैं रेडी हूँ, आप मुझे किल कर दीजिए। तो जी जिलियांग कहता है अच्छा, तो तुम दोनों मरने के लिए रेडी हो? तो दोनों कहते हैं हाँ। तो जी जिलियांग कहता है ठीक है, तो मैं प्रिंस क्वांग को किल करूंगा। एंड यंची से प्रिंस क्वांग को किल करने के लिए कहता है। देन आगे वो ऑयल से एक भरा हुआ हॉट पॉट उनके ऊपर बांध कर लटका देता है। एंड कैंडल से यंची को रोप में फ्लेम लगाने के लिए कहता है, तो वो फ्लेम लगा देती है एंड रोप जलने लग जाती है। तो जैसे ही रोप जलकर टूट रही होती है, वैसे ही यंची भी वहाँ प्रिंस क्वांग के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। तो जी जिलियांग यंची से कहता है गुड, तो तुम भी उनके साथ मरना चाहती हो। एंड जाकर कैंडल के पास खड़ा हो जाता है और कहता है ये रोप 15 मिनट्स में जलकर टूट जाएगी और फिर ये हॉट ऑयल का पॉट तुम दोनों पर गिर जाएगा। तो दोनों घबराने लगते हैं एंड एक दूसरे को देखने लगते हैं। एंड 15 मिनट्स पूरे होते हैं एंड रोप जलकर टूटकर वो पॉट उन पर गिरने वाला ही होता है कि जी जिलियांग उस रोप को शूट करके उसे वहीं रोक देता है एंड दोनों को मरने नहीं देता। देन आगे उनसे कहता है मैं तुम दोनों को एक लास्ट चांस देता हूँ। एंड यंची से कहता है तुम्हें चियन से शादी करनी है। और प्रिंस क्वांग से कहता है अगर तुम थ्रोन चाहते हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी यंची का सन इस दुनिया में लाकर। अगर चियन मर गया तो तुम्हें यंची से शादी करनी होगी, तो मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाने में हेल्प करूंगा, इसलिए मैं तुम दोनों को एक और चांस दूंगा। एंड ये बोलकर चला जाता है। तो यंची प्रिंस क्वांग को घबराकर देखने लग जाती है। देन आगे जी जिलियांग बाहर आकर कहता है मैं तुम लोगों को इतनी इजीली नहीं मारूंगा, तुम सबने मुझे फूल बनाया है, मैं तुम्हें अलाइव रखकर ही टॉर्चर करूंगा मेंटली एंड फिजिकली, और मैं एंजॉय करूंगा। देन आगे अंकल चियन को सूप पिला ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जी जिलियांग आ जाता है एंड सबको वहाँ से भेज देता है और चियन से कहता है मैं तुम्हें देखने आया हूँ, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तो चियन उससे कहता है मैं मरने वाला हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जी जिलियांग उससे कहता है मैं और तुम हमेशा सेम बोट पर रहे हैं, हम दोनों में कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एंड अच्छा बनने का प्रिटेंड करने लगता है, लेकिन चियन भी उसका नाटक समझ जाता है एंड उससे पूछता है आप क्या चाहते हैं? तो वो कहता है तुम बस रेस्ट करो, मैंने एक ग्रेट शो अरेंज किया है। एंड उसके हार्ट को खूब तेज से टच करता है जिससे चियन को हर्ट होता है। वेल जी जिलियांग कहता है मैं खुद को सफर कैसे कर सकता हूँ? तो चियन उससे कहता है मैं सब डिजर्व करता हूँ, लेकिन आप चैंग रुओ को छोड़ दीजिए, उसके साथ कुछ मत करिए। तो जी जिलियांग चला जाता है एंड वही चियन नीचे गिर जाता है और कहता है प्लीज चैंग रुओ को कुछ मत करिए एंड उसे छोड़ दीजिए। और तभी जी जिलियांग हुआ जी को अंदर भेजता है एंड हुआ जी आकर चियन को उठाते हैं। इधर यंची रो रो कर कहती है मैं हार गई, मैंने हैन हुए को मरवा दिया, लेकिन जी जिलियांग अभी तक अलाइव है, मुझे पता था कि जी जिलियांग एक मॉन्स्टर है। एंड रोने लग जाती है एंड यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.